पाल वंश के शासक और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं बता दूं आपको, तो खालिमपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल के पिता वपियर तथा दादा दयिता विष्णु थे। इसी के साथ हरिभद्रकृत अष्ट सहस्त्रिका प्रयाग परमिता नामक बौद्ध ग्रंथ की टीका में धर्मपाल को राजभट्टा दिवांश पतित कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय के शत्रु को वंगपति कहा गया है। देवपाल के मुंगेर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि गोपाल ने समुद्र तक विजय प्राप्त की थी। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल ने 780 से 810 ईस्वी तक शासन किया। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कनौज पर आक्रमण करके वहां के शासक इंद्रायुध को परास्त किया। तब धर्मपाल ने उसके विरुद्ध युद्ध किया परंतु परास्त हुआ। राधनपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि वत्सराज ने गोर राज्य के 2 श्वेत छात्रों को जीत लिया था। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने पहले वत्सराज को परास्त किया। उसके बाद धर्मपालकों खलीमपुर अभिलेखों के अनुसार धर्मपाल ने अनेक शासकों को हराया। 800 ईस्वी के बाद राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के आक्रमण ने धर्मपाल की स्थिति का कमजोर रूप दे दिया। इसी के साथ राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने 802 ईस्वी में नागभट्ट को परास्त किया और उसके पश्चात कनौज पर आक्रमण किया। धर्मपाल उससे पराजित हुआ। ग्वालियर अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि गोविंद तृतीय के वापस दक्षिण लौटने के बाद नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को हराकर कनौज पर अधिकार कर लिया। चक्रायुध धर्मपाल की शरण में पहुंचा। तब धर्मपाल से उसका युद्ध हुआ। संभवतः धर्मपाल पराजित हुआ। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक शासन किया। देवपाल की मां का नाम रन्ना देवी था। मुंगेर अभिलेख में देवपाल की विजयों का उल्लेख है। जो मैं बता दूं आपको, तो देवपाल ने उत्कल के शासक शिवकर देव को पराजित किया। देवपाल और मिहिर भोज के बीच संघर्ष हुआ। 850 से 988 ईस्वी के बीच विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय आदि पाल शासकों ने शासन किया। ये सभी दुर्बल शासक थे। विग्रहपाल द्वितीय के पुत्र महिपाल प्रथम ने 988 से 1038 ईस्वी तक शासन किया और पाल वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। महिपाल के पश्चात पाल वंश कमजोर होता चला गया। इसी के साथ गहरवाल वंश से संबंधित कुछ जानकारी जो मैं बता दूं आपको तो अच्छा रहेगा। तो हार्नले के अनुसार गहरवाल पाल वंश की शाखा थी। यशो विग्रह गहरवाल वंश का संस्थापक माना जाता है। तीसरा मैं बता दूं आपको, तो गहरवाल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रदेव था। चंद्रदेव ने काशी, अयोध्या, कनौज पर अधिकार कर लिया और कनौज को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। मदनपाल ने 1004 से 1014 ईस्वी तक शासन किया। मुसलमानों ने उसे बंदी बनाया। तब उसके पुत्र गोविंद चंद्र ने उसे मुक्त कराया। गोविंद चंद्र 1014 से 1054 ईस्वी तक शासन किया। रहन सहन जो दान पत्र के अनुसार बार बार प्रदर्शित अपने रण कौशल से गोविंद चंद्र ने मुसलमान सेनापति हमीर को शत्रुता त्याग देने पर विवश किया। रहन दान पत्र से ज्ञात होता है कि गोविंद चंद्र ने पाल शासक रामपाल के हाथियों के दांतों को वीरतापूर्वक चीर डाला। गोविंद चंद्र ने 1111 से 1114 ईस्वी के मध्य
नव राज्य गज पर अधिकार कर लिया।